बिग बॉस के हर सीजन में जबरदस्त ट्विस्ट होते हैं। इस बार भी कमाल का ट्विस्ट है, वो है भजन सम्राट अनूप जलोटा। जी हाँ, अनूप जलोटा साहब की एंट्री कंफर्म हो गई है बिग बॉस सीजन 12 में, बिग बॉस के घर में। तो चलिए आपको बताते हैं अनूप जलोटा साहब के बारे में। कौन है, कैसे हुई इस इंडस्ट्री में एंट्री, कौन से भजन ने बनाया उन्हें सम्राट और कौन सी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे जब उन पर लगा था लड़की की तरफ से गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अनूप जलोटा साहब पेशे से भजन और गजल गायक हैं। उम्र इनकी तकरीबन 65 साल है। इनकी फैमिली की बात की जाए तो 2 बेटे हैं, आर्यमन और तुषार। वहीं पर प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा का नाम बिग बॉस 12 में कंटेस्टेंट के तौर पर तकरीबन जुड़ता नजर आ रहा है। इन्हें भजन सम्राट इनके उपनाम से भी जाना जाता है। 29 जुलाई 1953 को नैनीताल यानी कि उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। उनकी पढ़ाई लखनऊ में हुई थी, लेकिन एक भजन इन्होंने ऐसा गाया जिसने इन्हें सम्राट बना दिया भजन का, ऐसी लागी लगन। वहीं पर गायक किशोर कुमार के साथ मंच से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरू में उन्हें आकाशवाणी में कोरस गायक के तौर पर नौकरी मिली थी, लेकिन अब वो लाइव शोज करते हैं और 5000 से ज्यादा प्रस्तुतियां दे चुके हैं। वहीं साल 2015 में सत्य साईं बाबा फिल्म में उन्होंने आध्यात्मिक गुरु का रोल भी किया था। अनूप जलोटा साहब ने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी सोनाली राठौड़ और दूसरी पत्नी बीना भाटिया थी। पहली शादी उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी। तलाक के बाद उन्होंने दूसरी अरेंज मैरिज की। अब ये दोनों तलाकशुदा हैं। उनकी तीसरी पत्नी मेधा जलोटा का 2014 में निधन हो गया था। मेधा पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की भतीजी थी। उनके 2 बेटे हैं, आर्यमन और तुषार। वहीं पर अनूप जलोटा साहब धोनी, तेंदुलकर और युवराज के बहुत बड़े फैन हैं। एक बार एक शो के दौरान उन्होंने खुद ने कहा था कि अगर मैं सिंगर ना होता तो मैं क्रिकेटर होता। कॉलेज के समय में जब भी फुर्सत मिलती थी मैं क्रिकेट खेलता था। अनूप जलोटा साहब के पिता पुरुषोत्तम दास जलोटा भी संगीत से जुड़े हुए थे। वो बहुत बड़े भजन सिंगर थे। जलोटा साहब ने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ही ली थी। वहीं पर उन्होंने संगीत की शिक्षा लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत महाविद्यालय से भी ली थी। युवावस्था के बाद जब अपने करियर की ओर, सपने की ओर बढ़ रहे थे तो अनूप जलोटा साहब ने मुंबई का रुख किया। वहाँ पहले आकाशवाणी से जुड़े, इस दौरान स्टेज शो भी करते थे। ऐसे ही एक शो के दौरान मनोज कुमार जी ने उनका गाना सुना और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शिरडी साईं बाबा में सिंगिंग का ऑफर दिया। अनूप जलोटा साहब ने उस गाने को गाया। उसके बाद बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स उन्हें मिलने लगे थे। उनमें से कुछ सिलेक्टेड फिल्मों में ही उन्होंने गाना गाया और इस तरीके से उनके गाए गाने सुपरहिट रहे। वहीं पर भजन में दिलचस्पी के बारे में उन्होंने कहा था कि मुझे बचपन से ही भजन सुनना और गाना बहुत अच्छा लगता था। इसमें मेरा मन लगता था। मैं मानता हूं कि भजन से प्यारी कोई चीज हो ही नहीं सकती। वहीं पर जलोटा साहब भजन के साथ गजल भी गाते हैं। लखनऊ के दिनों में ही वो गजल गाना शुरू कर चुके थे। लखनऊ में वो अपने पिता के साथ ही बेगम अख्तर, गुलाम अली, मेहंदी हसन और तलत महमूद को सुना करते थे और उसी दौरान उन्होंने गजल गायकी की कुछ बारीकियों को सीखने का प्रयास किया। पर इसके अलावा अनूप जलोटा साहब के साथ एक विवाद भी रहा है। उन पर आरोप भी लगे। अपनी धुनों से लोगों का दिल जीतने वाले अनूप जलोटा साहब पर एक एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे। न्यूयॉर्क बेस्ड रीना गोलन ने अपनी बुक डियर मिस्टर बॉलीवुड, हाउ आई फील इन लव विद इंडिया, बॉलीवुड एंड शाहरुख खान, इसमें उन्होंने अनूप जलोटा साहब के बारे में खुलासा किया था। रीना गोलन ने अपनी बुक में बताया था कि अनूप जलोटा ने उनकी खास रूप से देखभाल की और उसके रिटर्न में उनसे कहा कि वो अनूप को कंपनी दें। बुक के मुताबिक अनूप ने यहाँ तक कहा कि जहां वो चाहे रीना उन्हें कंपनी दे, फिर चाहे वो किसी भी वक्त हो। रीना ने अपनी किताब में लिखा कि अनूप उनसे कहा करते थे कि तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना ही नहीं, जब भी वो भारत में अलग अलग शोज के लिए फ्लाइट से जाते थे तो अनूप हमेशा से ये सुनिश्चित करते थे कि प्लेन में रीना उनके पास बैठी हो। हालांकि अनूप ने रीना से पूछा था कि क्या वो जानती है कि उसकी पत्नी बीमार है। जब रीना ने कहा कि वो बात जानती है तो अनूप ने बताया कि वो अपनी पत्नी की बीमारी से थक चुके हैं और भागना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक अनूप अपनी शादी के बाहर शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, ऐसे आरोप लगे थे। रीना ने बुक में कहा था कि अनूप उन्हें अच्छी दोस्त कहते थे और यहाँ तक कहा कि वो अपनी पत्नी को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अनूप जलोटा साहब ने इन सारी बातों पर अपना बयान जारी करके कहा था कि जब ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता तो वो ये सब बकवास लिखते हैं। जलोटा साहब ने कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं उसे पहचानता नहीं, उस लड़की को जानता नहीं। उसने एक कोरस सिंगर के रूप में मेरे साथ काम किया है और कई शोज भी किए हैं। तो इस तरीके से भजन सम्राट अनूप जलोटा साहब काफी दिलचस्प जिंदगी जीते हैं। हालांकि आमतौर पे हम सभी उन्हें केवल भजन सम्राट के नाम पर जानते हैं, लेकिन अब जब बिग बॉस 12 के घर में अगर उनकी एंट्री हो जाती है तो कई चीजें, कई पहलू भी जानने को मिलेंगे अनूप जलोटा साहब के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।